हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि सोल का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो इंटरनल असेसमेंट 27 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में शुरू होने जा रहा है। मतलब 27 नवंबर से शुरू होगा और 10 दिसंबर तक चलेगा। तो इस इंटरनल असेसमेंट के अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे कि अगर हम इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम अगर हम नहीं देते हैं या फेल हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो बहुत स्टूडेंट के ऐसे क्वेश्चन थे, काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट थे इस चीज़ को लेकर। और पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज आपको मेरी जो वॉइस है थोड़ी सी अलग सी लग रही होगी। एक्चुअली मुझे कोल्ड हो गया है और अभी थोड़ा मौसम एकदम से चेंज हुआ है, इसकी वजह से मुझे कोल्ड हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है। बट अपडेट आना बंद नहीं होगी, चाहे मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो, मैं आपको अपडेट दूंगा और देता रहूँगा। मुझे बेशक बोलने में परेशानी हो रही हो, मैं आपको अपडेट दूंगा। आप तक कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं छोड़ूंगा नहीं। इस चीज़ को मैंने नोट कर लो आप भी, ठीक है। बेशक मुझे कोल्ड हो जाए, फीवर हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर आप तक अपडेट पहुँच कर रहेगी, ठीक है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, चाहे किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, एस के स्टूडेंट हैं, उन सभी के इंटरनल असेसमेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के, देखिए साफ साफ इस नोटिस में लिखा हुआ है ऑल द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, यानी बीए बीकॉम कोई भी कोर्स के अंडर ग्रेजुएट के, उन सभी के जो इंटरनल असेसमेंट है वो 27 नवंबर से शुरू होंगे और 10 नवंबर तक चलेंगे। इसी के साथ उससे पहले मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। मॉक टेस्ट एज अ प्रैक्टिस है, बट इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिस नहीं है, उसको आपको देना कंपलसरी है, ठीक है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, द एग्जाम विल बी कंटेंट 35 क्वेश्चन, इज द मैंडेटरी टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। आपको सारे क्वेश्चन करना मैंडेटरी है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, मोस्टली स्टूडेंट के क्वेश्चन आए थे, सर अगर हमने एग्ज़ाम नहीं दिया या मान लीजिए फेल हो गए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं इस इंटरनल असेसमेंट से जुड़ी हुई। एक्चुअली ये जो इंटरनल असेसमेंट हो रहा है ये सिर्फ आपका हो रहा है जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है एनपी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर का। 70 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट है एक पेपर का। जी हाँ, ये जो 70 नंबर है ना, ये आपको फ्री फंड में मिलेंगे, वो भी घर बैठ के। आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि ये जो इंटरनल असेसमेंट होगा ये पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। मतलब कुल मिला के उन्होंने कहा है कि गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए और आप इसको ऑनलाइन दोगे, घर पे बैठ के दोगे, आपको कहीं एसओएल नहीं जाना है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ स्टूडेंट से, जब एसओएल ने डेट पहले आपको बता दी, ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अभी शादियों का टाइम चल रहा है और 27 से 10 दिसंबर के बीच में कईयों की शादी भी होगी। कईयों ने तो एक एक साल पहले प्लानिंग भी बना रखी होगी कि मैं आज अपनी भाई की शादी में डांस करूँगा, मुझे तो आप दावत माननी है। हो सकता है 27 नवंबर और 10 दिसंबर के बीच में किसी की शादी की डेट भी हो। तो इसके कारण अगर आप इंटर असेसमेंट छोड़ते हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि देखिए तभी तो आप नहीं दोगे, क्योंकि शादी इंपॉर्टेंट है। मैं भी एक्चुअली कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे सर मुझे शादी अटेंड करनी है, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना। तो मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, शादी भी एक ही बार होती है, बिल्कुल सही बात है, पर एग्ज़ाम भी एक ही बार होता है। देखिए दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट बैलेंस आपको करना है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, इंटरनल असेसमेंट जो है वो 2 बार होगा। इन्होंने साफ साफ बोला है हर एक सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट 2 टाइम होगा। पर ये 2 टाइम क्या एक ही दिन होगा, जैसे एक ही दिन में अगर मान लीजिए कोई छूट जाता है क्या अगले दिन उसका हो जाएगा, या ये जो दूसरी बार जो होगा उसके लिए कोई अलग से महीना निकाला जाएगा, ये एग्ज़ाम के बाद होगा, इसकी जानकारी अभी नहीं है। यानी कि अभी आप ये मान के चलिए कि अभी आपका पहली बार होगा, दूसरा चांस आपको कब मिलेगा, हो सकता है एग्ज़ाम के बाद मिले, हो सकता है इसी के बीच मिल जाए, कुछ पता नहीं, ठीक है। तो पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगा, कंपलसरी है सबको देना। 70 नंबर की बात है, 70 नंबर आपको एक सब्जेक्ट में इस ये बूस्ट करने का आपको मौका मिलेगा, आपकी को ग्रेड बढ़ाने का मौका मिलेगा। अगर आप इसको नहीं देते हैं, ऐसी कंडीशन में आपका इंटरनल असेसमेंट जो आपका रिजल्ट आएगा ना, मार्कशीट आएगी, इंटरनल असेसमेंट वाले पोर्शन में ना आपका अब्सेंट लिखा हुआ आ जाएगा अगर आप नहीं देते।
होगा क्या होगा ये, अगर आपने एब्सेंट लिखा हुआ आ गया और थ्योरी में भी आपके नंबर कम रह गए तो भैया आप फेल हो जाओगे, सिंपल सी बात है। फिर आपको दोबारा से वो सब्जेक्ट दोबारा से देना पड़ेगा। मतलब थ्योरी में आप अच्छी मेहनत कर लोगे, पर इंटरनल असेसमेंट में अगर आपने नहीं दिया तो आप हो जाओगे फेल। समझ में आ गई बात? इसी वजह से मैं कह रहा हूँ छोड़ना मत। शादी भी जरूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। मैं कहूँ पहले पढ़ाई ज़रूरी है, सिंपल सी बात है। मेरे लिए पहले पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है। बाकी आपके लिए कुछ भी ज़रूरी है। आपने डांस वांस सीख रखा हो वो अलग बात है, ठीक है। नागिन डांस वगैरह बहुत चल रहा है आज के टाइम, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं बार बार कहता हूँ स्टूडेंट से, अगर आप फेल हो गए, पहले जो इसमें फेल आप हो गए ही क्यों? क्योंकि इसमें फेल नहीं होता कोई स्टूडेंट, इंटरनल असेसमेंट में फेल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पहली चीज़ ये तो आप घर से बैठ के दोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें MCQ बेस होगा, मतलब कौन बनेगा करोड़पति, या आपने अगर SSC का एग्ज़ाम दिया होगा सेम उसी तरीके का पोर्टल होगा, लॉगिन करोगे यूज़र ID पासवर्ड से। अब वो लॉगिन करने का मेथड क्या है वो तो गाइडलाइन में आएगा। लॉगिन करने के बाद हर चैप्टर से क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ भी MCQ बेस, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक ठीक होगा। अब आप घर में बैठे हो जहाँ कैमरा भी अलाउ है नहीं, आपको ना दिल्ली विश्वविद्यालय को पता कि आप क्या कर रहे हो, SOL को नहीं पता, तो आप क्या फेल हो सकते हो घर में बैठे बैठे? 45 मिनट्स का टाइम रहेगा। अब आप कहोगे सर ये रात को होगा या दिन में होगा? ये देखिए ये डेट शीट आएगी, किस दिन होगा किस टाइम पे होगा, गर्ल्स का अलग बॉयज़ का अलग, क्योंकि पोर्टल हैंग ना हो जाए, ठीक है। तो डेट शीट आएगी तभी मैं इस चीज़ को क्लियर कर पाऊँगा। फिलहाल मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप फेल भी हो जाए तो फेल आप तब हो गए जब आपने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद आपने गलत उत्तर दे दिया, तो फिर आप तो फेल हो जाओगे। वही कंडीशन, फेल और नहीं दिया तो एक ही चीज़ होगी कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में भी आपको पास होना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, प्लस थ्योरी के एग्ज़ाम में भी आपको पास होना पड़ेगा जो दिसंबर में लिखने वाला एग्ज़ाम है। ये MCQ होगा, MCQ टाइप होगा, ठीक है। लिखने का नहीं है, MCQ है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, टिक करना है, ठीक है। अपने टच स्क्रीन मोबाइल से सबमिट करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा। वो मैं करके दिखाऊंगा डेमो वीडियो में, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट के क्वेश्चन थे, अगर नहीं दिया या मिस कर दिया तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, आपकी रिजल्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसीलिए SOL ने आपको 2 मौके दिए हैं। पहला मौका अभी मान लो अभी मिल रहा है, दूसरा मौका कब मिलेगा? हो सकता है उसी दिन शाम को दे दिया जाए, हो सकता है सुबह करा लिया जाए पहला, फिर दूसरा शाम को। बट अगर आप दोनों मौके को छोड़ते हो, तीसरा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई अपडेट नहीं है। यानी कि ये 2 मौके अगर गए तो आप भूल जाना, उस सब्जेक्ट में आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो बार बार मैं चीज़ को कह रहा हूँ, छोड़ना मत। कोई भी स्टूडेंट कोशिश करो देने की, 2 चांस है, दोनों चांस में कोशिश करो, दोनों चांस देने की। जिसमें भी अच्छे नंबर होंगे उसे कंसिडर किया जाएगा, सिंपल सी बात है। समझ में आएगी बात? 70 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट है, 90 नंबर का पेपर है, दोनों को मिला के 160 नंबर का आपका सब्जेक्ट की परसेंटेज बनेगी। अब आप सोच सकते हो कितना बूस्ट मिलेगा आपकी मार्कशीट को, ठीक है। नहीं दोगे, थ्योरी में अच्छा कर लोगे, पास तो हो जाओगे, बट मार्कशीट के अंदर जो एब्सेंट का जो धब्बा लगा रहेगा इंटरनल असेसमेंट के मार्कशीट में, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, थ्योरी गंदा गया पर इंटरनल असेसमेंट अगर अच्छा जाता है तो दोनों को मिला के काफ़ी चांसेस आप पास हो जाओ। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय कहता है कि इंटरनल असेसमेंट में भी आपको पास होना है और थ्योरी के एग्ज़ाम में भी पास होना है। पासिंग नंबर सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, 35 भी आपको अटैम्प्ट करने हैं 45 मिनट्स में। घर पे बैठे रहोगे, मोबाइल आपके हाथ में होगा, तो आप मुझे कुछ समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो, ठीक है। कनेक्टिविटी अच्छी रखना, वाईफाई और 5G और 4G का इस्तेमाल अच्छे से करना, डेटा बचा के रखना। उस दिन पता चला डेटा ही नुल हो गया, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो थी, काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे सर क्या होगा। 2 चांस आपको दिए गए हैं, और अगर इन दोनों चांसेस को आप मिस करते हो तो फिर भूल जाइए, फिर प्रॉब्लम आपको होगी आने वाले टाइम, क्योंकि कंपलसरी है, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और बाकी मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जरी के साफ साफ लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ 2 अटैम्प्ट विल बी अलाउड फॉर ईच पेपर। 2 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये SOL कह रहा है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, थैंक यू सो मच।